न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। देखिए, बिहार में जहाँ तक क्राइम का सवाल है, हम समझते हैं कि जो 2005 के पहले जंगल राज की बात कही जाती थी, हम समझते हैं कि उससे ज़्यादा खराब स्थिति आज हो गई है। विशेष करके जिस महिला सशक्तिकरण की बात हम लोग करते हैं, तो महिलाओं के साथ विशेष अत्याचार और अन्याय की बात देखी जा रही है, चाहे छिनतई हो या उनके साथ दुर्व्यवहार की बात हो। दूसरी ओर ज़मीन संबंधी बातें, जिसके लिए प्रायः झगड़ा होते रहा है, उग्रवाद बनता है, इस तरह की बात हम लोग देखते हैं। तो चाहे भूटान की ज़मीन हो, सीलिंग की ज़मीन हो या बिहार सरकार की ज़मीन हो, जिसका पैमाना मिला है लोगों को, रसीद भी कटी है, बट कब्ज़ा उनका नहीं है। पहले गरीब तबके के लोग ज़मीन से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रखते थे, अब जागरूक हो रहे हैं, इसलिए अपने हक को प्राप्त करने के लिए वो चिंतित हैं और जहाँ तहाँ इसके लिए झगड़ा भी हो जाती है। तो उसके चलते भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहती है और बहुत विभत्स कांड भी हो रहे हैं। और फिर जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है, अधिकारियों के यहाँ बिना पैसा दिए काम नहीं होता। तो इस तरह से ये तीनों प्रकार की कमी होने के कारण बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो बहुत नीचे स्तर पर चला गया। 44 वर्ष से हम राजनीति में हैं और राजनीति में विभिन्न पदों पर रह कर के काम किया है, लेकिन अभी जो हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसा अनुभव इस प्रकार से लॉलेसनेस से जिसको कहा जाए नहीं देखा गया था। इसलिए अभी का जो भी काम हो रहा है, भगवान भरोसे है। प्रशासन का जो औरा होता है वो समाप्त है, नहीं हो पाता। कुछ एक पदाधिकारी हैं, कुछ लोग हैं जहां अपना दम पर कुछ काम करते हैं, लेकिन एज ए होल स्थिति बहुत भयानक है। शिक्षक नियुक्ति पर क्या बोले सर? कितनी मात्रा में शिक्षक कि इसमें बहुत अनियमितता हुई है और जल्दी में कोई काम बिगड़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो जल्दीबाजी में ये लोग काम किए हैं अपना नाम कमाने के लिए या झूठा लोगों के सामने परोसने के लिए कि हमने नौकरी देने का वादा किया था और आज हम नौकरियां दे रहे हैं। तो नौकरी या नियोजन दोनों दें, इसमें किसी को शिकायत नहीं हो सकती, पर इसमें 2-3 ऐसी बातें आई हैं। जैसे सबसे पहले ये है कि हमारे लोग बिहार में जो युवा हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है और बेरोज़गारी भी उनके सामने ज़्यादा है। तो प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए, यानी डोमिसाइल जो नीति है दूसरे राज्यों में है, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जहां डोमिसाइल नीति को दरकिनार कर दिया गया है, जिसके चलते भूमिपुत्र सन ऑफ द सॉइल लोगों को इग्नोर किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ मौका दिया जा रहा है। उसके पीछे मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मिस्टर के पाठक जो अभी शिक्षा के अपर सचिव हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, वो भी उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये तीनों ऐसा संयोग करके उत्तर प्रदेश के लोगों को ज़्यादा यहाँ तरजीह दिए हैं। उसमें हमारे लोग तो मारे गए हैं, हमारे लोग को मौका नहीं मिला है, एक चीज़। दूसरी चीज़, शेड्यूल कास्ट हज़ारों पद खाली है और कैंडिडेट की कमी नहीं थी,
कट ऑफ मार्क्स इन लोगों ने दिया था 39, माने 39 नंबर कट ऑफ मार्क था। 39 नंबर लाने वालों को नौकरी दी गई है। मेरा कहने का मतलब है जो क्वालिफाइंग मार्क्स लोग ले आता है और वैकेंसी है, तब फिर कट ऑफ मार्क का क्या सवाल था। इसलिए जानबूझ करके शेड्यूल कास्ट के बच्चे नहीं आवे, शेड्यूल कास्ट के बच्चे को नौकरी नहीं मिले, इस तरह से ये लोग कट ऑफ मार्क्स लगा करके हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चों को एक तरह से सेवा से वंचित किया गया। फिर हाल ही में हमसे 2, 3, 4 लोग मिले हैं जब हम जनता का अदालत लगाए थे इस संबंध में, तो उस संबंध में केसेज आए हैं। उसमें ऐसा है कि एक लड़का 45% नंबर लाया हुआ है और 39 कट ऑफ है, उसके बावजूद भी उसको नहीं हुआ है। तो इसलिए भी कह सकते हैं कि कट ऑफ मार्क्स तो नहीं रखना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी कट ऑफ मार्क्स रहते भर में भी लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है, ये विसंगति आई है। तीसरी चीज़ में ये भी आई है कि बहुत लोगों को जो फॉर्म होता है वो भरा हुआ ठीक नहीं था, नियमतः उसको रिजेक्ट करना चाहिए था उसकी उम्मीदवारी को, लेकिन उन लोगों को बहाल कर लिया गया है और अब उनको जो एप्लीकेशन है सुधारा जा रहा है। तो आखिर ये लीनियंसी क्यों, इतना उदारवादी नीति क्यों अपनाया, इसका मतलब है कहीं घालमेल है। फिर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनको की नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनको जैसा पहले मैंने कहा कि बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिली है और लोग सड़क पर जा रहे हैं। फिर फर्जीवाड़ा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। आप देखे होंगे कि मुजफ्फरपुर में 100 हमारे ऐसे अनएम्प्लॉयड जो थे उनकी नौकरी मिली, उनका सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा थी, मतलब सर्टिफिकेट गलत थी। मोतिहारी में भी करीब 30-40 ऊपर। तो हर जिला में इस प्रकार का हजारों हजार लोग ऐसे आ गए हैं जिनका सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं था और उनको बहाल कर दिया गया। तो कहने का मतलब कि लार्ज स्केल पर अनियमितता बरती गई है। और योग्यता का जहाँ तक सवाल है, आप लोगों ने दिखलाया था, पूछा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो राजनाथ सिंह। बिहार और झारखंड का बंटवारा कब हुआ, तो 2005 में हुआ। बिहार में कितने जिला हैं, तो बतलाया 27 है। ऐसे ऐसे उम्मीदवार भी जा रहे हैं। तो ये सक्षम लोग क्यों नहीं जान गए, ये सारी विसंगतियाँ हैं जिसके बारे में हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी लिख के दिया है और जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं उनको भी लिख दिया है। वो लोगों ने हमको जवाब दिया है कि वो नीचे के लोगों को, यानी चेयरमैन हैं तो विभाग को और मुख्यमंत्री भी हैं तो विभाग को एग्जामिन करने के लिए दिए हैं और उसका कोई हमारे पास अभी तक नहीं आया है कि क्या करें। तो इसलिए शिक्षक नियुक्ति में का एनडीए में यहाँ बिहार में भाजपा हैं, हम पार्टी हैं, उसके बाद रालोसपा हैं, फिर रामविलास पासवान की जो पार्टी है सो है, ये सब मिल करके हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप में यहाँ 400 के 400 सीट जो नरेंद्र मोदी जी का आज एटीट्यूड है और काम कर रहे हैं, चाहे विज्ञान का मामला हो या G20 का समिट करके समूचे संसार के नेताओं को यहाँ बुलाया और जिस प्रकार से उनको प्रतिष्ठा मिली, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक है, अभी देखा आप लोगों ने कि साहब गरीब लोगों को जो अनाज मिलने के बाद थी दिसंबर तक के, उसको अगले 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। वैसे लोगों को अनाज मिलेगा, फ्री अनाज मिलेगा। ये सब काम है जिसके चलते हम समझते हैं स्वास्थ्य में भी इस प्रकार की बात है, 5 लाख रुपया तक के दिया जाता है, उसका लाभ सर लोकसभा में जो है अपनी सर आपकी पार्टी क्या स्टैंड रहेगी, टिकट की क्या मांगेंगे, तब न तय होगा कि कौन किसको कहाँ से लड़ना है। ये तो अंदरूनी मामला है, ये प्रेस का मामला थोड़े है। एयरलाइंस की बात कर रहे हैं सर, बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है बिहार में, आप लोग को नहीं पूछा जा रहा है उसको?
क्यों नहीं, कहा मुजफ्फरपुर में कल ही रैली हुआ आपने। मुजफ्फरपुर में आए, उनका दूसरा कार्यक्रम था और हम लोगों का जो कार्यक्रम चलने वाला है ज्वाइन के, वो निश्चित रूप में आप देखिएगा 1-2 सप्ताह के बाद अभी जो 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वो चुनाव के बाद यहाँ पर आएंगे सम्मिलित रूप में हम लोग सब जगह। दावेदारी सर कितने होगी अब लोकसभा सीट हम पर? ये दावेदारी हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि जहाँ जो जितने लायक है, जहाँ से सीट निकल सकती है उसको तजवीज़ किया जाएगा। इसमें चाहे किसी को ज़्यादा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है। भाजपा तो दावेदारी किया सर, अभी हाल में कल ही दावेदारी उन्होंने किया है। हमको मालूम नहीं है, हम यही जानना चाहते हैं, हम लोग यही बताना चाहते हैं कि मेजर पार्टी भाजपा है, आपस में लोग बैठेंगे, उस समय तय होगा। अब ऐसे ही कोई कह दे कि हम कर दें कि हम भी पीछे चल रहे हैं, तो ये दावेदारी नहीं होगी, ये तो गलत बात ही हुई। अगर कोई कहे होंगे तो अधिकृत इसमें कोई नहीं कर सकता। अगर कहते हैं तो मैं समझता हूँ गठबंधन धर्म का वो एक तरह से उल्लंघन है।